कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के घने जंगल को दिखाते हुए, पर यहाँ की नदी में तुम्हारी एक्स क्या कर रही है। खैर, इसी नदी में जेफ अपने कुछ आदमियों के साथ इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। ये जंगल सांपों की वजह से जाना जाता है, चारों तरफ सांप ही सांप। इन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बोट वाला तय किया हुआ किराया से ज्यादा पैसे मांग रहा था, तो जेफ घुसा देता है अपना चाकू सीधा इसके गले में। उसकी साथियों की फटके 4 हो जाती है। ये तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेफ के साथी छोटे मोटे सांप पकड़ने में बिजी है, लेकिन जेफ की यहाँ पर आने की वजह बस एक ही है, क्रिम्सन एनाकोंडा। एनाकोंडा की एक बहुत ही रेयर प्रजाति, काले बाजार में जिसकी वैल्यू अरबों में है, पैसा ही पैसा। जेफ का दिमाग बस इसी में लगा हुआ है। ये छोटे मोटे सांप पकड़ने के बाद ली नदी के किनारे बोट की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही एक एनाकोंडा नदी से निकलता है और इसकी बैंड बजा देता है। भाई देखो ना कैसे पकड़ा है, तू तो गया बेटे। इधर मैं ली की तलाश में भटक रहा था, तभी इसके सामने वही एनाकोंडा नजर आता है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एनाकोंडा ली को उगल देता है और इसे उठा लेता है। जेफ पूरी तरीके से तैयार है पकड़ने के लिए, लेकिन वो अपने दोस्तों को ऐसे मरता हुआ देखता है, मदद करता नहीं है, क्योंकि कहानी के हिसाब से क्रिम्सन एनाकोंडा को सिर्फ खाते हुए पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यही उसकी कमजोरी है, खाना। जेफ पूरी तरीके से तैयार है एनाकोंडा की लेने के लिए, लेकिन तभी कुछ बंदरों की वजह से एनाकोंडा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारी जेफ भैया की सपना सपना ही रह जाता है। एनाकोंडा यहाँ से रघु चक्कर हो जाता है। इसके बाद हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है, जहाँ पर कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इनका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, बिल्कुल मेरी वीडियोस की तरह। लोग सर्कस शो से ज्यादा गोंग को नंगा देखने आते हैं, क्योंकि पोस्टर में बिल्कुल ऐसा ही फोटो है। कुछ बदमाश जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर लैन अपने कपड़े खोल देती है। आंखें फाड़ के देखना बंद कीजिए, पूरा नहीं खोला है, लेकिन इन बदमाशों को पूरा देखना है। तब जेमी इस मोटू को काट लेता है। दरअसल जेमी लैन की पालतू सांप है। इस घटना के बाद इन्हें लंड बराबर भी पैसे नहीं मिले हैं। कुछ देर बाद बेलियांग आता है, जो 2 साल पहले इसी सर्कस में काम करता था। अब वो पूरा सर्कस खरीद लेता है और सर्कस के सारे लोग भी। ऑब्वियस सी बात है, दरअसल बेलियांग चाहता है इंटरनेशनल सर्कस शो करना, और पहला शो थाईलैंड पर। सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शायद इससे वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, बस लैन को छोड़कर। अगले दिन सुबह सभी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। लैन की ना जाने से जियांग और जियाओ बहुत ही उदास है। पिछले 10 सालों से लैन ने ही इनका ध्यान रखा है। इनकी बोट रवाना होने से पहले ही लैन चली आती है। दरअसल उसकी कांटेक्ट सर्कस के साथ अभी तक खत्म नहीं हुई है, बस इसी वजह से। बेलियांग हगने बैठता है, किसी को फोन करके कहता है डिलीवरी टाइम पे होगी। यहाँ पर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा, और नेटवर्क पकड़ने के चक्कर में ही फोन गिरा देता है सीधा पानी में। दूसरे कमरे में लैन कपड़े उतार रही है। बेलियांग की ठड़क भरी निगाहें फिलहाल उसी की तरफ है, लेकिन तभी इस धांसू टॉयलेट की छेद से सांप अंदर आते हैं और घुस जाता है सीधा इसकी पैंट में। ऑब्वियस सी बात है, पैंट के अंदर जो रिश्तेदार दिख रहा था उसे काट लेता है। अच्छी बात तो ये है कि बोट के कैप्टन को सांपों की थोड़ा बहुत नॉलेज है। वही बताता है कि ये सांप जहरीला नहीं था। सर्कस की एक और मेंबर थी एली। अच्छे भविष्य के खातिर बेलियांग को अपने जिस्म देने को तैयार हो जाती है। अभी फिलहाल ये जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, ये उसी जंगल का हिस्सा है जहाँ सांपों की कोई कमी नहीं है। आगे के रास्ते कुछ ब्लॉक्स की वजह से पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। हालांकि इनके पास एक और रास्ता है, लेकिन वहां से जाने में 2 दिन लगेंगे। बेलियांग डिले करना नहीं चाहता। वोंग और जियाओ को डायनामाइट लेकर ब्लॉक्स के पास भेजता है। ये दोनों यहाँ पर डायनामाइट फिट कर देते हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे सांप हैं। ये उन्हें नजर नहीं आते। जैसे ही ये डायनामाइट ब्लास्ट करते हैं, इन पर सांपों की बारिश हो जाती है। सबकी फटी पड़ी है। मेरी तो देखकर ही फट रही है भाई, कसम से। इन सांपों को लेकर यहाँ पर बहुत बकचोदी, बहुत भगदौड़ होती है, लेकिन आखिरकार लैन पानी के प्रेशर से सारे सांपों को बोट से हटा देती है। पर इधर बेलियांग शायद इस सांप की शिकार होने वाला है। इसे हटाने के चक्कर में अपने ऊपर जितने भी सांप थे खुद पर गिरा देता है। अब ये बंदा चला जाता है बोट के नीचे। सांप से बचने के वास्ते एकदम किनारे पर चला आता है। यहाँ पर एक सांप इसे काटने ही वाला था, लेकिन जेफ इसे कुचल देता है। अब बेलियांग इसे अपनी जान बचाने की मसीहा मानता है। उसे अपनी बोट पर पनाह देता है। अगले ही पल जियांग के कानों में बहुत ही दर्द होने लगता है। जेफ अपनी उंगली पर कट लगाता है। फिर इस तरह से जियांग के कानों में जो छोटा सा सांप घुसा हुआ था ना, उसे बाहर निकाल लेता है। इससे यह बंदा और ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन इधर लैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे लगता है वो सांप जहरीला था, लेकिन फिर भी जेफ को कुछ नहीं हुआ। शायद वो जहर से इम्यून है। पर ऐसा तब होता है जब किसी को बार बार जहरीले सांपों ने काटा हो। ये सारी बातें बेलियांग को बता रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस लैन की लेने के फिराक में है। पर लैन उसे जरा भी भाव नहीं देती।
की। दूसरी तरफ जेफ कैप्टन के पास आता है, उसे क्रिम्सन एनाकोंडा की इलाके तक ले जाने के लिए कहता है, बदले में उसे बहुत पैसे देगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही कैप्टन सठिया जाते हैं। वहां जाने के बारे में जरा भी शब्द कहा ना तो उसकी गांड मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था, पर इसे क्या पता जेफ कितना साइकोपैथ इंसान है, एकदम वैसी दरिंदा। रात के अंधेरे में कुछ तो होने वाला है। सुबह होने पर कैप्टन कहीं भी नजर नहीं आता। दरअसल जेफ ने उसे मारकर मछली पकड़ने के हुक्म में फंसा दिया है और लगातार वहां पर मछली काटकर फेंकता रहता है। उसकी ये सारी हरकतें क्रिम्सन एनाकोंडा को आकर्षित करती है, यहाँ तक कि हुक में भी फंस चुकी है। लेकिन बहुत ताकतवर है, डंडा बोट से जुड़ा हुआ था लेकिन फिर भी उखाड़ देता है। इसके साथ जेफ भी पानी में गिर जाता है, पर वो छोड़ नहीं रहा होता। एनाकोंडा के साथ पानी में बहता चला जाता है। बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी नाव पर चढ़ता है। अब एनाकोंडा को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसे जख्मी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एनाकोंडा जल्दी इस पर हमला करके इसे लेकर डूब जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जेफ बोट में वापस आ जाता है। इस बात की अफसोस उसे खाए जा रही है कि उसने एनाकोंडा को पकड़ नहीं पाया, लेकिन शायद इसके पास एक और मौका है। एनाकोंडा भागा नहीं होता, दरअसल ठीक उनके बोट के ऊपर है। उनके सामने ही कैप्टन को उगल देता है। सब डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, बोट के हर कोने में छुप जाते हैं सिवाय जेफ के। लेकिन इसकी वीरता तुम्हारी एक्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसे भी छुपना पड़ता है। जियाओ और जियांग एनाकोंडा के शिकार होने ही वाले थे, लेकिन जियांग उसकी सर मटके में फंसा देता है। इससे एनाकोंडा मानो जैसे वाखला जाता है। जैसे ही मटके से आजाद होता है, जेफ रस्सी से पकड़ लेता है, लेकिन जहाज में पहले से ही आग लग चुकी थी और इससे TNT ब्लास्ट होने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जेफ एनाकोंडा पर अपनी कंट्रोल खो देता है। जहाज से निकलने से पहले लैन जिमी को देखने आती है, लेकिन वो जहाज में नहीं है। कुछ ही पलों में इनका जहाज तबाह हो जाता है। अब तक ये सभी किनारे पर आ चुके हैं। लैन इन सब का जिम्मेदार जेफ को ठहराती है। जेफ इन्हें एक सुझाव देता है कि यहाँ से बस कुछ ही मील दूर उसकी बोट है, अगर सब सही रहा तो 2 दिन के अंदर ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन लैन उसके साथ जाना नहीं चाहती, भरोसा नहीं है। इधर एली को किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, अगर वक्त से पहले उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो तो गई समझो। जेफ कहता है उसके पास इसकी एंटीबायोटिक है, लेकिन वो बोट में है। उसके खातिर ही लैन और बाकी सभी जेफ के साथ उसकी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद आराम के लिए रुकते हैं। यहाँ पर एली पानी पीने जाती है, लेकिन जेफ उसे रोक देता है क्योंकि यह पानी पीने लायक नहीं है। पानी में कीड़ों की कोई कमी नहीं है। इसके बाद जेफ सांप के अड्डे की तरफ जाता है और गुफा में हाथ डालकर सांप बाहर निकालता है। पता है क्यों? दोपहर के खाने के लिए। तुम गेस करो ना ये कौन से कंट्री के हैं। इनमें से कुछ सांप को पकाकर खाते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन जेफ बिल्कुल कच्चा ही खा रहा है। जेफ सभी को जल्दी खाने के लिए कहता है क्योंकि खाने की खुशबू दूसरे जानवर को भी अट्रैक्ट कर सकती है, और ऐसा होता भी है। एक एनाकोंडा ठीक इन्हीं की तरफ आ रहा है। किसी की ध्यान नहीं है। जियाओ को उठा लेता है। सभी इसे बचाने की कोशिश कर रहे, पर इनके बस का नहीं लग रहा। तब जेफ एक नुकीला चीज घुसा देता है एनाकोंडा के अंदर। तब जाकर जियाओ को छोड़ता है। झांग को इन्फेक्शन हो गई है, पर इस पर किसी की ध्यान नहीं जाता। रात होने पर ये सभी एक ऐसे जगह पर रुकते हैं जहाँ पर शिकारी पहले भी रुक चुके हैं। यहाँ चारों तरफ सांप भगाने की दवाइयाँ छिड़की गई है, तो रुकना ज्यादा आसान है ना। एली लैन से पूछती है, वो तो जेफ पर भरोसा नहीं करती, तो फिर आई क्यों? लैन कहती है सिर्फ उसी के खातिर। उसके पास जो बचा कुचा चॉकलेट था वो एली को देती है। बेलियांग क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने में जेफ की मदद करना चाहता है, ऑब्वियसली पैसों के लिए ही उसने सर्कस को खरीदा ताकि इन सब के ऑर्गन्स को बेच सके। तभी तो उस वक्त अपने आदमी से कह रहा था डिलीवरी टाइम पे होगी। खैर कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी को सांप ने पकड़ लिया है, लेकिन ये दरअसल वांग की सपना था। उसे अपना कजिन झांग नजर नहीं आ रहा। उसे ढूंढने निकल जाता है। झांग इधर नदी के किनारे खड़ा हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से ही पानी की तरफ खींचा चला आया है। यहाँ की पानी दबा के पीता है। जब वांग उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे ही काट लेता है। कुछ देर बाद इस तरफ एनाकोंडा आता है और झांग को खींच कर ले जाता है। फिर से इनकी सफर शुरू होती है। अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो नदी के रास्ते जाए जो बहुत ही खतरनाक होगा, या फिर दूसरे रास्ते से घूमकर, जिससे उन्हें 2 दिन लग सकते हैं। तो ये सभी नदी के रास्ते ही जाने लगते हैं। जोखिम भरा है, लेकिन है तो शॉर्टकट। इस दौरान ये देखते हैं बिल्कुल उनके पास से एनाकोंडा गुजर रही है। सब स्थिर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वांग इसकी शिकार हो जाता है। लैन इसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जेफ बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। एनाकोंडा इसकी मुंडी घुमाकर निगल लेता है। आखिरकार ये सभी नदी को पार करके जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। वादे के मुताबिक जेफ इन्हें एंटीबायोटिक देता है, लेकिन अब इन्हें उसके लिए काम करने को कहता है, और अगर नहीं माने तो इसकी कीमत चुकानी होगी। जेफ के कहने के मुताबिक बेलियांग इन सभी
को बांध देता है एनाकोंडा की चारे के तौर पर। जेफ लैन को संभालने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए काम कर सकती है अगर वो चाहे, पर वो नहीं सुनती। जेफ उसे 2-3 थप्पड़ लगाता है। ये सब देखने के बाद एली उसके लिए काम करने को तैयार हो जाती है। जेफ उसे आजाद करता है। इसके बाद एली उसे सेड्यूस करने लगती है और मौका मिलते ही उसकी बंदूक छीन लेती है, लेकिन गोली नहीं चला पाती बेचारी। जेफ उससे बंदूक छीनकर मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से लैन टूटा हुआ बॉटल घुसा देती है। तीनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें ये दोनों किसी तरह से जेफ को बेहोश करके भाग जाते हैं। इधर जियाओ और जियांग की तरफ एनाकोंडा आने लगी है। बेलियांग तैयार है एनाकोंडा को जाल में फंसाने के लिए, लेकिन एक एनाकोंडा इसकी तरफ भी आ चुकी है। बेलियांग इसकी शिकार हो जाता है। ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है जिससे दूसरा एनाकोंडा इन पर हमला नहीं कर पाता। अब तक लैन और एली यहाँ पर आकर इन दोनों को छुड़ा लेते हैं, पर जेफ भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उसके पीछे ही एनाकोंडा है और ये एनाकोंडा की शिकार हो जाता है। अगले दिन सुबह ये तीनों बोट लेकर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई जियांग पर ट्रैंक्विलाइजर चलाता है। गेस करो किसका काम है? जेफ का। दरअसल जिस एनाकोंडा ने इसकी शिकार करने की कोशिश की ना, इसने उसी की शिकार कर लिया। अब इन तीनों को क्रिम्सन एनाकोंडा की शिकार बनने के लिए बांध देता है और इनके आसपास जाल बिछाकर बस इंतजार में है। कुछ ही पलों में इनके आसपास काफी सारे एनाकोंडा जमा हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरे जंगल में किसी तरह की डर छा जाता है। काफी सारे एनाकोंडा यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक अभी भी इन पर हमला करने को तैयार है और तभी क्रिम्सन एनाकोंडा इस एनाकोंडा के ले लेता है सबके सामने। और अब क्रिम्सन एनाकोंडा ठीक इनके सामने है। जेफ को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही एनाकोंडा इन्हें जकड़ता है, जेफ उसे जाल में फंसा लेता है, पर यह जाल उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाती, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जाल इससे लिपटा हुआ है। जेफ पूरी कोशिश कर रहा है उसे रोकने की, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा कोई आम एनाकोंडा नहीं है। इसे रोकना नामुमकिन है और वो बहुत जल्द आजाद हो जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में जेफ खुद ही पेड़ों के बीच फंस गया था, जबकि क्रिम्सन एनाकोंडा इसी की तरफ आ रहा था। जेफ खुद को आजाद करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपने ही शिकार का शिकार हो जाता है। उसे पूरी तरीके से निगल लेता है। इधर जियाओ अपने दांतों से रस्सी काटकर आजाद हो जाता है। ये तीनों नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा ठीक इनके पीछे है। जियाओ बॉक्स के अंदर छुप जाता है, जबकि लैन और जियांग उसके पीछे, लेकिन एनाकोंडा इसी बॉक्स के अंदर आ रहा है। पर इससे पहले जियाओ एनाकोंडा की शिकार होता, लैन और जियांग उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जियांग की पैर एनाकोंडा की जबड़े में फंस जाता है। लैन एनाकोंडा पर हमला करके उसे आजाद कर देती है। फिर एनाकोंडा इनके सामने जेफ को उगल देता है। तीनों फिर से अपनी जान बचाकर भागते हैं। एनाकोंडा पूरी कोशिश कर रहा है इनकी गांड मारने की। तीनों अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। इनमें से लैन पैर के ऊपर जो बॉक्स बंधा है उसके अंदर। एनाकोंडा अपनी जीभ डालकर बार बार चेक करता है अंदर कोई है तो नहीं। फिर अगले ही पल पैर के साथ बॉक्स को भी जकड़ लेता है। पिचकने से पहले ही लैन बाहर निकल जाती है। फिर से ये तीनों एनाकोंडा के डर से इकट्ठा हो जाते हैं। एनाकोंडा इन पर हमला करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन तभी अचानक ही पैर के ऊपर से जिमी एनाकोंडा के जबड़े से लिपट जाता है, पर क्रिम्सन एनाकोंडा इसे निकल लेता है। इसके बाद जियांग एक डंडा एनाकोंडा के मुंह में घुसा देता है और लैन एनाकोंडा की आंखों में। कुछ देर के लिए एनाकोंडा जमीन के नीचे चला जाता है। ये तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी जमीन के नीचे से एनाकोंडा निकलता है और अपनी पूरी ताकत से इन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन एनाकोंडा के लिए जेफ ने जो तार बांधा था ना, उसमें लगने की वजह से एनाकोंडा अपने मुंह के ऊपर का हिस्सा गवा देता है और इस विशाल सांप की किस्सा खत्म हो जाती है। ये तीनों जेफ की बोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा अभी भी जिंदा है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।